हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इन मे के फर्स्ट हाफ में या फर्स्ट 2 वीक्स 15 डेज़ आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्सल मैसेज क्या होगा, गाइडेंस क्या होगा। एंड ऑल्सो मैं कह दूँ दैट ये पूरा एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। साथ साथ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। लेट अस सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ यू गाइज जेमिनी. What is going on with my Gemini? Okay, we have the Hierophant. Gemini, May first half. Okay, let's see. First, let me see that universe आपको क्या कहना चाहते हैं. What is the universal message? Transformation. Wow, a fresh new way of living emerges. Geminis, first of all, universe आपको जो कहना चाहते हैं which is very 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 positive is transformation. आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो मई के फर्स्ट 2 हफ्तों के अंदर या फर्स्ट 15 दिन में, दैट इज़ आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन. आई सी दैट आप किसी बर्डन से मुक्त हो रहे हो, आप किसी चीज़ से पीछा छुड़ा रहे हो. कोई चीज़ मतलब कोई सिचुएशन, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा बंधन जो आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करवाता है, जो आपको हमेशा ये महसूस करवाता है कि आप लिमिटेड हो, आपकी लाइफ में लिमिटेशंस है, या आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, या आपको ऐसे चलना है, वैसे बोलना है, ये काम करना है. सो आप इन सारी चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर रहे हो बिकॉज आपको पता है कि आप क्या चाहते हो एंड आपको पता है कि वो चीज़ आप कैसे पा सकते हो. आप अपने रास्ता आपके सामने का रास्ता बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके सामने इस टाइम पे, जिस वजह से आई फील लाइक आपको किसी की डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं है. आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप किसी के भरोसे नहीं चलने वाले हो. इस टाइम पे आप अपने भरोसे, अपने ऊपर डिपेंड करके चलने वाले हो. आप ऐसी सारी चीज़ों से मुक्त करने वाले हो अपने आप को जो आपको रोकता है, जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस डालता है, जो चीज़ें आपको पता है नेगेटिव है आपके लाइफ में. आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. आप जैसे देख सकते हो ये जो बर्ड है ये कैसे it's opening its wings and flying high. आप आप खुले आसमान की वो बर्ड जैसे हो. आपके सामने खुला आसमान है जिसमें आप लिमिटलेसली उड़ना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपना लाइफ सेटल डाउन करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से जीना चाहते हो. तो आप भी, आपके सामने ये खुला आसमान आपको मिलेगा जो शायद इतने टाइम तक आपके सामने नहीं था. इतने टाइम तक शायद बहुत सारा लिमिटेशंस था, बहुत सारा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था, बहुत कुछ सोच विचार करना होता था, या फिर बहुत से रोक टोक था, बहुत लोग बहुत सी चीज़ें बोलते थे, बहुत से लोगों का ओपिनियन, बहुत ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस. मे बी ये चैलेंजेस आप खुद ही अपने सर पे डालते थे. वॉट एवर इट इज़, किसी भी टाइप का चैलेंज, किसी भी टाइप का ब्लॉकेज आप ओवरकम करके उड़ रहे हो, आप खुले आसमान में हो, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस जेमिनीज. Okay, let's see your career situation. Court house number 23. सो 23rd में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2nd में, 3rd में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5th में इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके करियर या फाइनेंसेस रिलेटेड चीज़ों में. नाउ द फर्स्ट एनर्जी आई एम सीइंग हियर इज़ डेफिनेटली विद द कोर्ट हाउस. कुछ लोग यहाँ पे कोई लीगल केस वगैरह में फंसे हुए हो, कोई लीगल केस की हियरिंग हो सकती है, कोई लीगल सिचुएशन एमर्ज हो सकता है आपके सामने. आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट ये अगर आपका नहीं तो आपके घर में किसी का हो सकता है, किसी का डिवोर्स, किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड केस हो रहा है, कुछ भी चल रहा है. तो आई सी वो एक चीज़ है जो मई में आपके सामने आ सकता है. ये एज अ चैलेंज कुछ लोगों के लिए होगा, चैलेंजिंग होगा. कुछ लोगों के लिए शायद आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़ होने वाला है, तो आपके लिए उतना ज़्यादा कुछ खास चैलेंज होगा नहीं.
दूसरा ये चीज़, जो लोग किसी एग्ज़ाम वगैरह कुछ दे रहे हो, आपका प्रिपरेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन आगे रहेगा। साथ साथ कॉन्फिडेंस एकदम रखना, क्योंकि आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है आप डेफिनेटली कर पाओगे। आपको अगर पता है कि आपने ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई किया है, ऑनेस्टी के साथ आपने अपना काम किया है, तो आप बाजी मार जाओगे, ठीक है। लेकिन एक ही चीज़, दैट सामने देखकर आपको डरना नहीं है। ये मत सोचना कि और भी 4 लोग हैं आपके सामने, मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं होगा या आप कहीं पहुंचोगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके सामने चाहे 4 लोग हो, 10 लोग हो, 100 लोग हो, अगर आप 100% दिए हो अपने आप को, अगर आपको वो भरोसा है अपने ऊपर, देन आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके। आई ऑल्सो सी हियर दैट फॉर सम ऑफ यू इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी मनी, करियर, कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि यूनिवर्स आपकी बातें सुन रहे हैं, एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को थोड़ा सा और डिसिप्लिन में लेके आए, या आपके लाइफ में कुछ चेंजेस करे। विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड ऑल्सो मे बी आपको चेंजेस लेके आए जो आपको ये मैनिफेस्टेशन पूरा करने में और भी ज़्यादा मदद करेगा, या और जल्दी आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा हो पाएगा, ठीक है। आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट कुछ लोगों को अभी भी कोई न्यूज़ नहीं मिला है। मे बी आपने इंटरव्यू दिया था, मे बी आपने कुछ ना कुछ आपने किया है, ठीक है, बट आपको अभी भी कोई रिटर्न में कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रिप्लाई नहीं मिला है किसी से रिलेटेड टू करियर। एंड लाइक स्पिरिट इज सेइंग दैट डोंट वरी, बिकॉज आपका जो भी आपने किया है, जो भी आपका इंटरव्यू, जो भी आपका एप्लीकेशन था, वो अंडर प्रोसेस है या उसमें प्रोसेसिंग हो रहा है। लाइक आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो अंडर प्रोसेस है, ठीक है। एंड आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है उस बारे में। सो ये उन लोगों के लिए हो सकता है, ऐसे लोग जो आप अपने करियर में थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, आपको लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है, या आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, या आपको लग रहा है कि आपका कोई लाइक फाइनल सोल्यूशन तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो। आई विल से दैट आपका प्रोसेस, लाइक आप एक प्रोसेस में हो, ठीक है। आप हार्ड वर्क कर रहे हो या फिर आप जो भी कर रहे हो लाइफ में इस वक्त, अगर आपको स्टक महसूस हो रहा है, आपको थोड़ा सा और इंटेंसली काम करना है, हार्ड वर्क देना है। साथ साथ आपको ये समझना है कि ये जो प्रोसेस है इसमें समय लगेगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें समय लगेगा। तो आप एक दिन में चेंजेस नहीं देखोगे, बट अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंटली अगर आप जैसे जब जो ज़रूरत है आप वो ज़रूरत को पूरा कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में स्पेशली, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। किसी और को जल्दी मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट डजेंट मीन कि आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो होप्स रखिए, एंड जो भी आप कर रहे हो मन लगा के करो। जो भी चेंजेस अगर कुछ करना है वो चेंजेस भी करो, ठीक है। जो एक्शन लेना सही लगता है वो एक्शन लो, बट करते रहो, डोंट स्टॉप, ठीक है। अपने ऊपर डाउट्स मत रखो, डोंट स्टॉप। ये जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस के एंड में आपके लिए सक्सेस होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू योर लव सिचुएशन हियर, लेट्स सी दैट आपकी क्या एनर्जीज़ है, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। Okay. Geminis, I feel like there is this energy of, देर इज़ अ पैटर्न, ठीक है, जो आपको लग रहा है आप फॉलो कर रहे हो। मतलब एक पर्सन के साथ अगर आप किसी के साथ हो अभी, या कोई भी अगर आपके माइंड में है, यू फील लाइक इस पर्सन के साथ आप एक पैटर्न के थ्रू जाते हो, बार बार घूम फिर के वही बात पे आके आप दोनों रुक जाते हो, वही प्रॉब्लम पे आके आप दोनों रुक जाते हो, या फिर ये पर्सन गायब हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर गायब होते हैं, फिर आते हैं। सो ये एक पैटर्न सा बन गया है, एज इफ़ कुछ ना कुछ है जो बार बार रिपीट हो रहा है आपके कनेक्शन में, आपके लव लाइफ में। एंड मैं नहीं कहूँगी कि आप थक गए हो, बट आप काइंड ऑफ थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हो कि ऐसा क्यों, या मुझे क्या कभी सुकून नहीं मिलेगा, या मेरा लव लाइफ कभी क्या स्टेबल नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो या थोड़ा सा इरिटेटेड हो गए हो, यू नो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये चीज़ कहीं पे आके रुक नहीं रही, कहीं पे आके पहुंच नहीं रही, ये बस गोल गोल घूमते जा रहे हो, गोल गोल चीज़ें होता जा रहा है, एंड आपको सुकून नहीं मिल रहा है। यू नो, मे बी आपके आसपास के लोग सेटल हो रहे हैं, आपके आसपास के लोगों को, आपके आसपास के लोगों का जो रिलेशनशिप है वो सही चल रहा है, बट आप हमेशा अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे पर्सन मुझे कमिटमेंट नहीं देते, मेरा रिलेशनशिप कहीं पहुंचता नहीं है, या वट एवर, यू नो।
बट आई ऑल्सो सी लाइक फॉर सम ऑफ़ यू मे बी आप थोड़ा सा वेट कर रहे हो किसी से कम्युनिकेशन का, मे बी आप थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हो दैट ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, ये पर्सन कोई कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे या आपसे कुछ मे बी कन्फेस करेंगे अपने फीलिंग्स के बारे में, या कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर दैट इज़. बट आई सी फॉर सम ऑफ़ यू यू आर वेटिंग फॉर अ कम्युनिकेशन. आप किसी के कम्युनिकेशन का तो डेफिनेटली इंतज़ार में हो, या मे बी आप ये कम्युनिकेशन खुद करना चाहते हो किसी से. ओके, बिकॉज यू फील लाइक बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिए. सो यू आर टाइप ऑफ इम्पेशेंट. आप थोड़ा सा इम्पेशेंट तो डेफिनेटली हो रहे हो, बट आप इसके एंड तक देखना चाहते हो कि अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली आप लोग कहाँ पहुँचते हो, अल्टीमेटली क्या इसमें कुछ भी सुधार आता है, कुछ भी चेंजेस आता है. सो फिलहाल कम्युनिकेशन पर ही आके सब कुछ रुका हुआ है. एंड आप इस वक्त जो मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ, दैट इज़ कम्युनिकेशन. या तो आप सच में मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हो, या तो बस आप चाह रहे हो, काइंड ऑफ यूनिवर्स से कह रहे हो, आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये चल रहा है. ठीक है. नाउ मैं अगर इस पर्सन की एनर्जी की बात करूँ, आई हैव द चैरियट एनर्जी. सो ये पर्सन में भी एक कैंसर हो सकते हैं, एक आई एम हियरिंग टॉरस, इट कुड बी पाइसीज, इट कुड बी स्कॉर्पियो, आल्सो एक्वेरियस, वर्गो, लीब्रा. बट डजेंट मैटर, लाइक ये मैंडेटरी नहीं है. इनफैक्ट किसी लाइक कोई भी साइन हो सकते हैं आपके पर्सन. ओके, आपके पर्सन की जो एनर्जी है जेमिनाई, इट्स वेरी लाइक इन एंड आउट एनर्जी, जो आप भी यहाँ पे फील कर पा रहे हो, मुझे समझ आ रहा है. मे बी फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ थर्ड पार्टी. ओके, अगर थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन लाइक बहुत ही कंफ्यूज्ड है बिकॉज ऑफ दैट थर्ड पार्टी. वो थर्ड पार्टी ही मेन रीज़न है इस पर्सन के कन्फ्यूजन के पीछे, इनका जो हेजिटेशन है, इनका जो गायब हो जाना, सब कुछ के पीछे वो थर्ड पार्टी ही है. लेकिन द पॉइंट इज़ दैट वो थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं सकते, एंड वो आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं. इट्स लाइक अ डुअलिटी हो गया है सिचुएशन में, समझ नहीं आ रहा है उनको क्या किया जाए. सो वो काइंड ऑफ दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी और आपको भी. जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, प्रॉब्लम्स आएगा, बिकॉज़ ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पाएंगे किसको चूज़ करना है. तो उस बारे में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इस पर्सन के साथ इन द कमिंग 15 डेज़, क्योंकि ये अल्टीमेटली किसी को चूज़ करते हुए या कुछ एंड करते हुए या स्टार्ट करते हुए मुझे नहीं दिख रहे. मुझे बस ये दिख रहा है दैट दिस पर्सन इज़ कंटिन्यूइंग, लाइक ये जो जगलिंग है वो करते जा रहे हैं दोनों के बीच में. नाउ अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है जेमिनाई, आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ मूविंग फॉरवर्ड विथ दिस एनर्जी ऑफ, इस पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है आपके साथ. बट अगेन इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या चीज़ है, वाई और व्हाट इज़ इट. पर ये एक्शन लेंगे, ये मूवमेंट करेंगे. इनफैक्ट ये ऑलरेडी अपने माइंड में प्रोसेस करना शुरू कर चुके हैं कि जेमिनाई कैसा है या कैसी है, जेमिनाई से बहुत दिन तक बात नहीं हुआ, जेमिनाई क्या मुझे मिस कर रहा है, जेमिनाई क्या मेरे बारे में सोच रहा है या रही है, डजेंट मैटर जेंडर. So this person is already in their minds thinking about you, thinking about कि जेमिनाई के साथ क्या चल रहा है, जेमिनाई जेमिनाई इनके माइंड में ऑलरेडी चल रहा है. आपकी बातें, आपकी यादें, आपका लाइक प्रेजेंस इनके माइंड में है. एंड ये लेंगे एक्शन, डेफिनेटली लेंगे, बट अपने हिसाब से. ओके, बट अगर थर्ड पार्टी का सीन नहीं है यहाँ पे तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं. तो ये ज़्यादा दिन अब नहीं है कि ये पर्सन से आपको कोई मैसेज, कॉल वगैरह वगैरह कुछ भी मूवमेंट, एक्शन देखने को मिले. ओके, सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.